वेलकम दोस्तों, आज हो गया है 18 अप्रैल 2020 शनिवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, इंडिया न्यूज हेडलाइंस और अपडेट में कई तरह की महत्वपूर्ण और खबरें आ चुकी है। एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर अपडेट आया है, साथ ही बैंक खातेदारों के लिए बड़ी खबर। इसके अलावा दोस्तों सरकार की ओर से 20 अप्रैल से कुछ और चीजों में राहत दी गई है, उसकी भी पूरी जानकारी लेंगे। राशन कार्ड को लेकर भी बड़ी खबर आई है। किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट आया है। आज का मौसम कैसा रहेगा, साथ ही भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तमाम तरह की अपडेट्स और जानकारी लेंगे। इस वीडियो के साथ पूरे ध्यान से बने रहिएगा और लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत करते हैं आपके प्यार भरे से एक लाइक के साथ। जल्दी एक लाइक का बटन दबा दीजिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, कमेंट में ये जरूर बताना कि आप लोगों का राज्य कौन सा है, ताकि आपके राज्य से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें भी हम वीडियो में शामिल करते रहेंगे। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर अपडेट, वेदर न्यूज टुडे, यानी आज का मौसम कैसा रहेगा। 18 अप्रैल को इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना बताई गई है। अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, मराठवाड़ा, आंतरिक कर्नाटक में छिटपुट बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। साथ ही अगले 24 घंटे के दौरान केरल और उड़ीसा में हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश में भी कई इलाकों में बारिश का अनुमान है। अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश जारी रहेगी। उत्तर पूर्व भारत के बाकी हिस्सों में हल्की बारिश अभी चल रही है। मौसम की जानकारी के बाद आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर में। वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या कुछ अपडेट चल रहा है तो जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारत को लेकर। पिछले 24 घंटे में वायरस के 176 नए मामले सामने आए हैं और अब तक 452 लोगों की जान चली गई है। वहीं 13,835 संक्रमित लोगों का आंकड़ा हो चुका है। 1767 मरीज इस वायरस संक्रमण से ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। बात करेंगे अगली बड़ी खबर, दिल्ली में हॉटस्पॉट इलाकों की संख्या 60 से बढ़कर 66 हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली में वायरस से सर्वाधिक प्रभावित इलाकों यानी हॉटस्पॉट की संख्या शुक्रवार को बढ़कर 66 हो गई। ऐसे इलाकों की घोषणा के साथ ही संबंधित जिला अधिकारियों ने उन इलाकों को सील करना शुरू कर दिया ताकि वायरस के प्रसार को रोका जा सके। सरकार की तरफ से 17 अप्रैल को 6 और इलाकों को हॉटस्पॉट बनाया गया है। इनकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगली बड़ी खबर, चीन पर मुकदमे की तैयारी। विधेयक अमेरिकी संसद में पेश हुआ है। दुनिया भर में वायरस फैलाने का आरोप लगाया गया है। अमेरिका के 2 सांसदों ने चीन के खिलाफ एक विधेयक पेश किया है। संसद से इस विधेयक के पास होने के बाद अमेरिकी नागरिक वायरस महामारी के कारण हुई बीमारी और आर्थिक नुकसान का हर्जाना हासिल करने के लिए संघीय अदालत में चीन के खिलाफ मुकदमा दाखिल कर सकेंगे। अगली बड़ी खबर आई है, देश भर के किसानों के लिए बड़ी खुश खबर की बात है। किसान मंत्रालय ने फसल को आसानी से बाजार तक पहुंचाने के लिए नई किसान रथ ऐप को लॉन्च किया है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने इस नई ऐप को लॉन्च कर दिया है और फसलों को बाजार में बेचना और ही आसान हो जाएगा। ऐप का नाम है किसान रथ ऐप। इस मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। कैसे ये ऐप किसानों की मदद करेगा, इसकी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली सरकार का स्कूलों को आदेश, अगले 3 महीने तक अगर बिना परमिशन फीस बढ़ाई तो कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने वायरस संकट के चलते देश में लॉकडाउन के बीच परेशान पेरेंट्स को बड़ी राहत देते हुए ऐलान किया है। सरकार की अनुमति लिए बिना कोई भी सरकारी या प्राइवेट स्कूल बच्चों की फीस नहीं बढ़ाएगा और न ही कोई स्कूल एक साथ 3 महीने की फीस मांगेगा। स्कूल सिर्फ 1 महीने की ट्यूशन फीस मांग सकते हैं। अगली बड़ी खबर है, लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्रालय ने फिर जारी किया आदेश। 20 अप्रैल से कुछ और सेक्टरों को मिली छूट। लॉकडाउन के बीच गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को फिर से दिशा निर्देश जारी किए और इसमें अब और सेक्टरों से जुड़े लोगों को भी छूट दी गई है। नए दिशा निर्देशों में जनजातीय समुदाय को वन क्षेत्रों में टिम्बर को छोड़कर कुछ अन्य वन उत्पादों की कटाई और संग्रहण और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के प्रसंस्करण की छूट की अनुमति दी है। इसके अलावा बांस, नारियल, कोकोआ, मसालों की फसल के साथ साथ उसकी कटाई, प्रसंस्करण, पैकिंग, बिक्री और विपणन की भी अनुमति दी गई है। आवास वित्त कंपनी सहित गैर बैंकिंग वित्त संस्थान और माइक्रो फाइनेंस कंपनी, सहकारी क्रेडिट सोसाइटी के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति, स्वच्छता और बिजली लाइनों, ऑप्टिकल फाइबर और केबल संबंधी गतिविधियों की भी अनुमति दी गई है। इन सभी को 20 अप्रैल से छूट मिलेगी। अगली बड़ी खबर, आरबीआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए बड़े ऐलान, जानेगा अहम बातें। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने वायरस महासंकट से जूझ रही अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए शुक्रवार को बड़े ऐलान किए। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने रिवर्स रेपो रेट में कटौती का ऐलान किया। इसी के साथ ही बाजार में नकदी संकट न आए, इसके लिए भी 50,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त मदद की बात कही। आरबीआई की खास बातें यहाँ पर दिखाई गई है, आप देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर अपडेट में जानकारी आई है, आरबीआई का बड़ा फैसला, 180 दिनों के बाद डिफॉल्ट लोन बनेगा एनपीए। दरअसल भारतीय बैंकों में एनपीए की समस्या बढ़ती जा रही है और इसी सिलसिले में आरबीआई ने अब डिफॉल्ट लोन को एनपीए घोषित करने की अवधि बढ़ा दी है। यानी अब 90 दिनों की जगह 180 दिनों में डिफॉल्ट लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स घोषित किया जाएगा। अगली बड़ी खबर में आरबीआई की घोषणा है, लोगों को कर्ज आसानी से मिले इसलिए आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट घटाया है। 3 वित्तीय संस्थानों को 50,000 करोड़ की मदद दी गई है और विस्तार से जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई गई है। आरबीआई के अहम फैसलों की जानकारी भी दिखाई गई है। वहीं दोस्तों आरबीआई के इस ऐलान के साथ ही रियल्टी सेक्टर में नया उत्साह देखने को मिला है। इस क्षेत्र के दिग्गजों का कहना है कि रिजर्व बैंक का आज का कदम बाजार में पर्याप्त तरलता बनाए रखने में मदद करेगा और पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा। देश में रोजगार उपलब्ध कराने में ये क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से मिलता है कि कृषि के बाद इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला,
5 साल सेवा के बाद इस्तीफा दिया तो ग्रेच्युटी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 5 साल लगातार सेवा करने के बाद सेवा से इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों को पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत पूरी ग्रेच्युटी मिलेगी। इसमें नियोक्ता कटौती नहीं कर सकता। साथ ही अगले बड़ी खबर आई है, सरकार ने बुखार की दवा पैरासीटामोल को लेकर लिया बड़ा फैसला, शर्तों के साथ एक्सपोर्ट को दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने पैरासीटामोल फार्मूलेशन के एक्सपोर्ट पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने का ऐलान किया है। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इसे तत्काल प्रभाव से एक्सपोर्ट फ्री कर दिया है। साथ ही अगले बड़ी खबर निकल कर आ रही, उद्धव सरकार का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र में किराएदारों से 3 महीने तक किराया नहीं ले सकेंगे मकान मालिक। महाराष्ट्र में बिगड़ते हालात के बीच राज्य आवास विभाग ने एक आदेश जारी करके कहा है, मकान मालिकों को कम से कम 3 महीने के लिए किराए के संग्रह को स्थगित करने के निर्देश जारी किए जाते हैं। इस अवधि के दौरान किसी भी किराएदार को किराए का भुगतान नहीं करने के कारण किराए के घर से बेदखल किए जाने पर राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई की जाएगी। अगली बड़ी खबर देख सकते हैं, आरबीआई के ऐलान के बाद दूसरे राहत पैकेज के लिए सरकार कर सकती है 10 लाख करोड़ रुपए खर्च। इस तरह के मीडिया रिपोर्ट्स चल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार जल्द ही आर्थिक पैकेज का ऐलान कर सकती है। खबर है कि नीति आयोग ने जीडीपी के 5% यानी करीब 10 लाख करोड़ के पैकेज का खाका तैयार किया है, जिसमें गरीब, कॉर्पोरेट, एनपीए, एमएसएमई, हेल्थ पर सबसे बड़ा जोर होगा। यानी एक बार फिर सरकार बड़े राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट चल रही है। अगली बड़ी खबर आ रही है, घर बैठे ऑनलाइन खरीदें, टाटा मोटर्स की कार कंपनी दे रही है तगड़ा डिस्काउंट। भारत में 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लागू किया गया था, जिसे बढ़ाकर अब 3 मई कर दिया गया है। ऐसे में दोस्तों जो लोग कार ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं उन्हें शोरूम पर जाने की जरूरत नहीं है। टाटा मोटर्स की तरफ से इस तरह की सुविधा दी गई है कि आप ऑनलाइन घर बैठे ही कार को खरीद सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, बैंक को लेकर आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू की आईसीआईसीआई स्टैक सर्विस और इससे घर बैठे ही आपको 500 तरह की बैंकिंग सुविधाएं मिलेगी। आईसीआईसीआई बैंक ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है, जिसमें बैंक से जुड़े लगभग सभी काम किए जा सकेंगे। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश से यूपी सरकार ने 20 अप्रैल से सरकारी ऑफिस खोले जाने को लेकर जारी की एडवाइजरी। केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल से कुछ जरूरी सेवाओं में सशर्त छूट देने के निर्देश दिए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 20 अप्रैल से सरकारी ऑफिस को खोले जाने को लेकर एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि 33% कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करवाने की व्यवस्था की जाए। रोस्टर के जरिए कर्मचारियों को दफ्तर बुलाया जा सकता है। साथ ही अगले बड़ी खबर, राशन कार्ड या आधार कार्ड न हो तो भी इस राज्य में मिलेगी सरकारी मदद। उत्तर प्रदेश को लेकर ये खबर है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि प्रदेश में कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा। यदि किसी के पास राशन कार्ड नहीं है या आधार कार्ड नहीं है तो भी उसे सरकारी योजना के तहत राशन मिलता रहेगा। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट करके घोषणा की है। साथ ही अगली बड़ी खबर देख सकते हैं, पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं तो जरूर पहन ले मास्क, वरना नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। इस राज्य में लागू हुआ नियम। पश्चिम बंगाल में पेट्रोल पंपों के संगठन ने राज्य भर में मास्क नहीं तो पेट्रोल नहीं की व्यवस्था लागू कर दी है और ऐसे में जो लोग मास्क नहीं पहने होंगे उन्हें पेट्रोल और डीजल की बिक्री नहीं की जाएगी। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, पेटीएम पेमेंट बैंक अपने खाताधारकों के लिए डेबिट कार्ड जारी करेगा। मास्टर कार्ड से करार किया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक अपने खाताधारकों के लिए डेबिट कार्ड जारी करेगा। इसको लेकर महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने कहा कि ग्राहकों को जल्द ही ये ऑप्शन मिलेगा कि वे फिजिकल कार्ड के लिए आवेदन कर सकें ताकि स्टोर में कॉन्टैक्ट लेस कार्ड की सुविधा का इस्तेमाल कर पाएं और एटीएम से नकद भी निकाल पाएं। इस वित्त वर्ष में 1 करोड़ डिजिटल डेबिट कार्ड जारी करने का लक्ष्य है। अगली बड़ी खबर है, 1.5 करोड़ लोगों को फ्री में एलपीजी सिलेंडर खरीदने के लिए पैसे दे रही है सरकार। ऐसा चेक करें आपके खाते में ये किस्त आई है नहीं। केंद्र सरकार उज्ज्वला स्कीम के तहत फ्री में एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई कर रही है। उज्ज्वला स्कीम के तहत 14.2 किलोग्राम वाले 3 एलपीजी सिलेंडर ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दिए जाएंगे। 1 महीने में 1 ही सिलेंडर फ्री में दिया जाएगा। जिन लोगों के पास 5 किलो वाले सिलेंडर है उन्हें 3 महीने में कुल 8 सिलेंडर दिए जाएंगे, यानी 1 महीने में अधिकतम 3 सिलेंडर ही फ्री मिलेंगे। और सरकार ने इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए ग्राहकों के बैंक खातों में धनराशि भेज दी है। इसकी एक किस्त सबके खाते में पहुंच गई है। इस तरह की खबरें चल रही है। आपके भी खाते में पैसे आए या नहीं, आपको मैसेज मिल गया होगा। इसके अलावा आप ऑनलाइन सब्सिडी के बारे में भी जानकारी देख सकते हैं। www.mylpg.in ये वेबसाइट है जहां पर आपको तीनों गैस कंपनियों के नाम दिखाई देते हैं। आपके पास जिस कंपनी का गैस सिलेंडर है, एचपी गैस, भारत गैस, इंडियन गैस, उस सिलेंडर पर आप क्लिक करके उनकी जानकारी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले बड़ी खबर अपडेट, लॉकडाउन से ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री को मिला बड़ा बूस्ट। ई लर्निंग क्लासेज के रजिस्ट्रेशन में 100 गुना की बढ़ोतरी देखी गई है। यानी लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री को काफी फायदा मिला है और इस तरह के आंकड़े कई संस्थानों को ऑनलाइन एजुकेशन की दिशा में प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। साथ ही ऑनलाइन एजुकेशन की दिशा में इनोवेशन को बल दे रहे हैं। अगली बड़ी खबर देख सकते हैं, बिहार को लेकर सभी 8,386 पंचायतों में 40,000 परियोजनाओं पर काम शुरू होगा। 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये जानकारी जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने दी है। अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों से बचें। फिलहाल एचआरटीसी की बसें नहीं चलेगी। हिमाचल प्रदेश को लेकर ये खबर है। केंद्र और राज्य सरकारों के निर्देशों के अनुसार एचआरटीसी आगामी निर्देशों तक अंतर्राज्य और राज्य के भीतर सार्वजनिक परिवहन सेवाएं संचालित नहीं कर रहा है। ऐसे में अगर आपको कोई भी ऑनलाइन बुकिंग का विज्ञापन या फिर संदेश दिखे तो उसे इग्नोर कर दें। ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल और अन्य सभी निजी बुकिंग पोर्टल पर भी बीते 21 मार्च से बसों
बसों की बुकिंग बंद है। अगली बड़ी खबर, घर बैठे मिलेंगे किराना दुकान के नंबर लिखे पर्चे, व्हाट्सएप पर कर सकते हैं ऑर्डर। मध्य प्रदेश इंदौर से बड़ी खबर आई है। शहर में किराना सप्लाई व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए निगम ने अब हर वार्ड में किराना व्यापारी के नंबर जारी करने की व्यवस्था की है। निगम ने पासदारी इन किराना दुकानों के नंबर लिखे पर्चे घर घर पहुँचाने शुरू कर दिए हैं और इन नंबरों पर कॉल करके लोग खाद्य सामग्री अपने घर मंगवा पाएंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है, राहत की खबर है। पैरा, पीटीए और पैट समेत 15,000 टीचरों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और रेगुलर होने का रास्ता साफ हो गया है। हिमाचल प्रदेश को लेकर ये बड़ी खबर आई है। प्रदेश के स्कूलों में अस्थायी रूप से जो सेवाएं दे रहे हैं, जिससे पैरा, पीटीए, पैट समेत 15,000 अध्यापकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ऐसे शिक्षकों की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी और अब 15,000 इन अस्थायी अध्यापकों के रेगुलर होने का रास्ता साफ हो गया है। अगली बड़ी खबर आई है दोस्तों, श्रम मंत्रालय को लेकर छटनी वेतन में कटौती और देरी से भुगतान पर पीएमओ सख्त हो गया है। श्रम मंत्रालय आंकड़े जुटा रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम को नौकरी में होने वाले नुकसान, वेतन में कटौती और देरी से भुगतान के आंकड़ों का मिलान करने को कहा गया है और एक बार डेटा का मिलान हो जाने के बाद इसकी प्रधानमंत्री कार्यालय को एक रिपोर्ट पेश की जाएगी। इस तरह की खबर चल रही है, यानी कंपनियों से लोगों को नौकरी से निकालने की खबरों के बाद सरकार हरकत में आई है और आमजन को सुविधा देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अगली बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश को लेकर। मध्य प्रदेश में कार्यकाल पूरा करने वाले इनका कार्यकाल बढ़ाया गया। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्यगण, जनपद अध्यक्ष और जनपद सदस्यगण, इनका कार्यकाल पूरा हो गया था, परंतु वर्तमान स्थिति को देखते हुए तत्काल चुनाव संभव नहीं है। इसलिए स्थिति को देखते हुए 20 अप्रैल के बाद जहां वायरस का संक्रमण नहीं है, हम आर्थिक गतिविधियां शुरू की जाएगी। इनके लिए इन सभी का कार्यकाल बढ़ाया जाता है। अगली बड़ी खबर आ रही है, 10 लाख से ज्यादा लोगों को मिल चुका है टैक्स का रिफंड। जानेगा कैसे मिल सकता है आपको भी ये सुविधा। लॉकडाउन में जहां सब कुछ बंद है, वहीं आम करदाताओं को एक बड़ी राहत मिली है। सरकार ने 14 अप्रैल तक 4,250 करोड़ रुपए के टैक्स रिफंड कर दिए हैं। प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक टैक्स विभाग ने लगभग 10 लाख से ज्यादा लोगों को टैक्स का पैसा वापस किया है। अगली बड़ी खबर, 20 अप्रैल से गैर जरूरी सामानों की हो पाएगी होम डिलीवरी। ऑनलाइन कंपनियां तैयार। ई कॉमर्स कंपनियां 20 अप्रैल से ही हॉटस्पॉट के तहत नहीं आने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल फोन से लेकर रेफ्रिजरेटर जैसे उत्पादों की आपूर्ति के लिए तैयार है। ई कॉमर्स कंपनियों के अलावा ब्रांड भी लॉकडाउन की अवधि के दौरान बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए तैयार है। राष्ट्रव्यापी बंद को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि सरकार ने इसमें कुछ छूट देते हुए कहा है कि 20 अप्रैल से कुछ स्थानों पर कुछ गतिविधियों की अनुमति होगी। अगली बड़ी खबर, जूम को टक्कर देगा व्हाट्सएप। एक साथ 8 लोग कर सकेंगे वीडियो चैट। व्हाट्सएप जल्द ही ऐसा नया फीचर जारी करने वाला है और आने वाले दिनों में 6 या फिर 8 लोग कर पाएंगे ग्रुप कॉलिंग की सुविधा। फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं मिली है कि इस फीचर को कब तक पेश किया जाएगा, लेकिन माना जा रहा है कि कंपनी टेस्टिंग को जैसे ही पूरा करेगी, इस फीचर को रोल आउट कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अगली बड़ी खबर में उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के बैंक खातों में पहुंची राशि। सरकार ने उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों को 3 महीने तक गैस कनेक्शन फ्री सिलेंडर देने के निर्देश दिए हैं, लेकिन लोगों ने अब तक सिलेंडर बुक कराना शुरू नहीं किया है। आप भी अपने मोबाइल में मैसेज देखिएगा आपके बैंक खाते में पैसे आए या नहीं, अगर उज्ज्वला योजना में आप भी शामिल आए, ताकि आपको सरकार की सुविधा का फ्री में फायदा मिल पाएगा। अगली बड़ी खबर, सरकार ने जारी की रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन की लिस्ट। जानिए आप किस में आते हैं। पूरी दुनिया में वायरस ने हाहाकार मचा कर रखा हुआ है। वायरस को मात देने के लिए भारत सरकार ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही संक्रमण से बचने के लिए अब देश के जिलों को 3 जोन में बांटा गया है, जिसके आधार पर वायरस का खतरा मापा जाएगा और इन जोन में ये बताया गया है कि कौन सा जोन वायरस का हॉटस्पॉट है, किसमें बनने की क्षमता है और कौन सा जिला अभी सुरक्षित है। आने वाले दिनों में स्थिति के अनुसार जिलों को परखा जाएगा। अगली बड़ी खबर, टिकटॉक लाने वाला है बड़ा अपडेट। पेरेंटल कंट्रोल फीचर से बच्चों को रोक सकेंगे आप। टिकटॉक ऐप को भारत में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और इस ऐप को हर उम्र और तबके के लोग पसंद करते हैं। बच्चे भी बड़ी संख्या में टिकटॉक चलाते हैं। टिकटॉक पर हर तरह के वीडियो अपलोड होने के कारण इस बात का डर माता पिता को हमेशा बना रहता है कि वो कोई ऐसी चीजें ना देख लें जो बच्चों को नहीं देखनी चाहिए। इसी चिंता को लेकर टिकटॉक अब जल्दी एक नया फीचर लाने की तैयारी कर रहा है और इस फीचर के आने के बाद माता पिता बच्चों के टिकटॉक यूज को कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आप भी टिकटॉक चलाते हैं तो एक लाइक जरूर करिए जल्दी से जल्दी इस वीडियो पर। साथ ही अगली बड़ी खबर है, भारतीय स्टेट बैंक के खाते में 1 लाख रुपए जमा है तो अब कितना मिलेगा ब्याज, ये जान लीजिएगा। भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में ये फैसला किया, जिसके बाद सभी सेविंग खाते पर ब्याज 15 अप्रैल से घट गए हैं। बैंक ने इसमें 25 बेसिस पॉइंट की कमी की है, यानी अब 1 लाख तक डिपोजिट पर ब्याज 3% से घटाकर 2.75% कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब 1 लाख तक और इससे ऊपर के जमा दोनों पर इतना ही ब्याज मिलेगा। विस्तार से और जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर, फोन से फोटो खींचकर बदलेगा आधार में घर का पता। उदय ने वीडियो में बताया आसान तरीका। आधार कार्ड में अब घर का पता बदलवाना बहुत ही आसान काम हो गया है, यानी अब आप अपने मोबाइल फोन से एक रंगीन फोटो खींचकर घर बैठे ही आधार कार्ड में एड्रेस